नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती गांव में लोगों से किया संवाद। कहा, जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और बरबेड़िया पुल निर्माण पर जल्द होगा काम। रांची पटना के बीच 28 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा नियमित परिचालन। रेल मंत्रालय ने शेड्यूल किया जारी, यात्रियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई शुरू। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में होगी तेज बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र की राजधानी काहिरा में हकीम मस्जिद और हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक जाएंगे। वे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। इससे पहले राजधानी काहिरा में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। श्री मोदी ने भारत मिस्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्थन और स्नेह ही दोनों देशों के संबंधों का आधार है। इस अवसर पर कई मिस्रवासी भारतीय पोशाक पहने हुए थे, जिसे श्री मोदी ने दोनों देशों के साझा सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बताया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती गांव में मेझिया में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और निदान का भरोसा दिया। इस क्रम में उन्होंने आम नागरिकों की मांग पर जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और बरबेड़िया पुल निर्माण को लेकर अपने स्तर से प्रयास करने की बात कही। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक खेती पर जोर दिया। विभिन्न छोटे एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने की बात कही ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि झारखंड में विशेषकर जामताड़ा जिले में तसर की खेती की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि तसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के पंचायत भवन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 95% लोगों को निःशुल्क कुकिंग गैस का कनेक्शन दिया गया है। रांची पटना के बीच 28 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन होगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को करेंगे। उद्घाटन के पश्चात वंदे भारत ट्रेन का परिचालन रांची से भारत स्पेशल के रूप में किया जाएगा, जबकि पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 28 जून से किया जाएगा। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में यह ट्रेन 6 दिन चलेगी। ट्रेन में आरक्षण की सुविधा शुरू हो गई है। ट्रेन में 8 कोच लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 26 जून को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में सभी विभागों को सूचना दी है और प्रस्ताव मांगा है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत मोहागाड़ा गांव की आरती देवी जरबेरा फूल की खेती कर अपना आर्थिक विकास कर रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत लोहागड़ा गांव की रहने वाली आरती देवी ने जरबेरा फूल की खेती को आजीविका का साधन बनाया है। पॉली हाउस, उचित प्रशिक्षण व उन्नत कृषि तकनीक के माध्यम से सजावटी फूलों की खेती कर आरती देवी न केवल सबल हो रही हैं, बल्कि अन्य किसानों को प्रेरित भी कर रही हैं। आरती देवी लक्ष्मी महिला मंडल से जुड़ी हैं। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब दीदी का चयन आजीविका कृषि सखी के रूप में किया गया। इसके बाद दीदी ने खेती करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस माध्यम से उन्हें खेती के तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। आरती देवी को उद्यान विभाग से अभिसरण के माध्यम से जेएसएलपीएस द्वारा ग्रीन हाउस उपलब्ध कराया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग जिले के ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल में जोड़ने के लिए इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। हजारीबाग बिहारी बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने कल रैली निकालकर आम लोगों से अपील की है कि अगर आपके घर कोई बेटी है और वह स्कूल जाना छोड़ चुकी है तो उसे स्कूल अवश्य भेजें। छात्राओं का कहना है कि एक बेटी पढ़ाई करती है तो वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। इस कारण छात्राओं को बढ़ चढ़कर पढ़ना चाहिए। विद्यालय की छात्राओं ने पोस्टर, बैनर और नारों की गूंज के साथ मोहल्ले वासियों और आने जाने वाले लोगों को छूटे हुए विद्यार्थियों को वापस विद्यालयों में अध्ययन के लिए भेजने के लिए जागरूक किया। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कल शाम नार्को कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि जिले की किसी भी क्षेत्र से अफीम गांजे की खेती की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की छापेमारी से संबंधित समीक्षा के क्रम में सभी चेक पोस्ट पर इसकी वृहद छापेमारी करने का निर्देश दिया गया, जबकि सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे की चालू अवस्था से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया। कहा गया कि अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर रोकथाम हेतु अंतर्राज्यीय सीमा पर नियमित निगरानी एवं जांच करते रहें। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र स्थित सीसीएल द्वारा संचालित मगध कोलियरी का कांटा नंबर 19 और 20 के पास शुक्रवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने चेतलाल सरिता इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारत और कुवैत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लगातार जीत दर्ज कर दोनों टीमें 6 अंकों के साथ ग्रुप 1 के शीर्ष पर हैं। भारत ने कल नेपाल को 2-0 से हराया। इससे पहले बुधवार को अपने आरंभिक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। आज के मैचों में दोपहर 3:30 बजे बांग्लादेश मालदीव से भिड़ेगा, जबकि शाम 7:30 बजे लेबनान का सामना भूटान से होगा। राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में तेज बारिश होगी। 28 जून को भी राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। 29 और 30 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी द्वारा 3 हवाला कारोबारियों की गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा देश दुनिया और स्थानीय खबरों को भी जगह ली है। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है, शिकंजा, वीरेंद्र राम से जुड़े केस में 3 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, वीरेंद्र की काली कमाई में शामिल नीरज मित्तल समेत 3 गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रूस में गृह युद्ध, जो निजी सेना यूक्रेन भेजी वही पुतिन के तख्ता पलट की चल पड़ी थी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ईडी ने वीरेंद्र राम का काला धन खपाले वाले 2 सहयोगी को किया गिरफ्तार। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री इजिप्ट में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती गांव में लोगों से किया संवाद। कहा, जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और बरबेड़िया पुल निर्माण पर जल्द होगा काम। रांची पटना के बीच 28 जून से वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा नियमित परिचालन। रेल मंत्रालय ने शेड्यूल किया जारी, यात्रियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई शुरू। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में होगी तेज बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।